आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे जो है एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पे बात करेंगे, जो कि साउथ कोरिया के शहर ग्योंगजू में जो है वो वो महत्वपूर्ण घटना है। एपिक की एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बैठक जो है वो ग्योंगजू में हुई। उसमें विश्व की महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल हुईं और ये एक महत्वपूर्ण संगठन है। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर, एक हफ्ते बल्कि कहने के अंदर, अभी पीछे आसियान की बैठक कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी और दूसरी बैठक साउथ कोरिया में ग्योंगजू में जो है वो एपेक की बैठक हुई। एपेक भी एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसा इसके नाम से जाहिर है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की इसमें बात है, लेकिन इसमें विश्व के तमाम कॉन्टिनेंट से जो है इसके मेंबर हैं। इसमें लगभग 21 मेंबर हैं। उसमें यूनाइटेड स्टेट, चाइना और रशिया ये तो हैं ही। उसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, और एशिया से जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह है। आप नॉर्थ अमेरिका से देखें तो वहाँ से यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, मेक्सिको है, और अगर साउथ अमेरिका से देखें तो वहाँ से पेरू, चिली वगैरह जो है इसके मेंबर हैं। ये इसे लास्ट इसकी बैठक जो है 2024 में जो है पेरू में हुई थी, और उस पर भी जो है आपसी तालमेल या इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की गई थी। और अगला जो है सम्मेलन वो जो है शेंज़ेन जो है चीन के शहर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मशहूर शहर है शेंज़ेन, वहाँ में होने वाली है। लेकिन अभी वर्तमान बैठक जो है, जो कल आप ग्योंगजू में जो ख़त्म हुई, साउथ कोरिया के शहर, उसमें जो जो बातें कही गई हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन तो है ही है, साथ में जो है एक सस्टेनेबल जो है मतलब डेवलपमेंट की बात की गई है कि आने वाले समय में जो है, जो डेवलपमेंट में बहुत कई बार उतार चढ़ाव जो होता है, तो वो विश्व की इकनॉमी के लिए मतलब जो है दिक्कत वाली बात आ जाती है। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी हिस्सा ले, शी जिनपिंग भी जो है चाइना के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी हिस्सा लिया, और सभी लोगों ने जैसा हमने कहा कि अल्बनीज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, कैडनी जो है कनेडियन प्राइम मिनिस्टर, तमाम लोगों ने जो है इंडोनेशिया, मलेशिया के भी जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने हिस्सा लिया। तो इसी से सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है, थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह सभी, वियतनाम वगैरह सभी लोग इसमें शामिल थे। तो जितनी भी मतलब डेवलप इकनॉमी है और डेवलपिंग इकनॉमी है, दोनों ही इसमें शामिल थे। और जो है जाहिर सी बात, इतनी बड़ी शक्तियाँ इकट्ठे होंगी, अनफॉर्चुनेटली जो है भारत की इसमें कोई भागीदारी नहीं रही। एक महत्वपूर्ण फोरम है ये, मतलब जो है एशिया पैसिफिक का, लेकिन इसमें भागीदारी भारत की ना होना एक मायूस करने वाली, क्योंकि भारत भी विश्व के एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है, चौथी अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी 1.5 अरब की आबादी है, लगभग है 1 अरब 42 करोड़ की आबादी है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, उसको बिल्कुल उसकी भागीदारी ना होना ये अफसोस की बात है। लेकिन बहरहाल विश्व के महत्वपूर्ण जो बड़ी शक्तियां हैं, जो आर्थिक शक्तियां, अमेरिका, चाइना, वो, और जितने हैं, सिंगापुर है, थाईलैंड है, और जो उधर आप देखिएगा इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और साथ में कनाडा है, मेक्सिको है। मेक्सिको जो उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, वियतनाम जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये थाईलैंड वगैरह जो है, और जो एशियन टाइगर जिसे कहा जाती है, इंडोनेशिया, मलेशिया जो है, और उसमें थाईलैंड, सिंगापुर तो है ही, मतलब हिस्सेदारी इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ। तो बहरहाल ये दो बैक टू बैक जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, उसमें से दोनों ही में जो है भारत एक तरह से गैर हाजिर रहा। जैसे हमने कहा कि आसियान में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उसमें मतलब शिरकत की और फॉरेन मिनिस्टर को वहाँ भेजा था, लेकिन वो खुद शरीक नहीं हो सके, इसलिए वो भी वहाँ भी पहलू कमज़ोर रहा। एपेक में हमारी भागीदारी नहीं है। तो एपेक में जो 21 देश हैं वो सभी थे, उसमें एक इन्वाइटीज के तौर पे जो है यूएई को बुलाया गया है। तो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं अल नहियान,
वो मतलब हिस्सा लिया उन्होंने। अब बाकी कुछ दुनिया के महत्वपूर्ण सीईओ वगैरह भी थे, उसमें माइक्रोसॉफ्ट के वाइस प्रेसिडेंट जो है एंटोनी कुक भी थे, और जो है निविदिया के जो है जो सीईओ भी थे। तो ये तमाम महत्वपूर्ण लोगों ने भी जो है इसमें, और भी उसमें लोगों ने, जो महत्वपूर्ण सीईओ ने भी हिस्सा लिया। इसी से पता चलता है कि कितनी महत्वपूर्ण जो है यासान की बैठक, या सॉरी एपेक की बैठक रही। एपेक के बैठक के साथ साथ जैसे ये साउथ कोरिया में हुआ, तो वहीं बुसान में जो है इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक जो है बुसान में हुई। जैसा आप जान रहे हैं कि जो है इकोनॉमिक, खासकर अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं वो चाइना पे और विश्व के अन्य देशों में, तो चाइना पे चूँकि टैरिफ लगाया तो चाइना भी बहुत खुश नहीं, क्योंकि चाइना भी जो है अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है, और बहुत सारे उसके पास रिसोर्सेज ऐसे हैं जो वो दुनिया पे प्रभाव डाल सकता है। तो बहरहाल मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ लगाया तो काउंटर चाइना ने भी किया, और उसने भी जो है जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई पे मतलब जो है कंट्रोल कर दिया। तो जितना पहले फ्रीली सप्लाई हो रहे थे उस पर उसने पाबंदी लगा दी। तब जब अमेरिका को हर्ट करने लगा तो अमेरिका ने जो है फिर जो है शी जिनपिंग से जो है सियोल में बात की और कहा कि टैरिफ को और कम किया जाएगा, और कम किया भी उन्होंने। तो चाइना ने कहा कि ठीक है, रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल्स जो है वो हम 1 साल के लिए अभी पॉज पे करते हैं, अभी हम उस पर कोई रुकावट नहीं लगाएंगे, और अमेरिका को सप्लाई होगी। और जैसा आप जानते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स के 90% जो है विश्व में वो सप्लाई जो है चाइना की है। और ये जो है ना केवल जो है ये जो है आप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनती है इसके लिए वो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डिफेंस पे, ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत सारी चीज़ों पे मतलब जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो तो आम है, मोबाइल और जो है कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब में चीज़ तो इस्तेमाल होती ही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल जो है वो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। पूरा टेस्ला तो इसी से चल ही रहा है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर चाइना सप्लाई बंद कर देगा तो उनका भी प्रोडक्शन हो जाएगा। और ट्रंप की जो नीति रही कि हम अमेरिका का मतलब जो है ही फायदा हो, तो चाइना इस स्थिति में है जैसे हमने कहा कि 90% प्रोसेसिंग जो है वो रिफाइंड जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हो चाइना में होता है 90%। तो आप इसी से समझ लीजिए कि पूरे दुनिया, इवन के भारत भी जो है चाइना ही से मतलब जो है एक्सपोर्ट करता है। अब अगर उसके भारत में भी जो है मतलब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और दूसरी जैसे ग्रीन एनर्जी है और डिफेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको भारत को भी हर्ट करेगा। तो इसलिए चाइना की जो भूमिका है, जो चाइना अब किसी अमेरिका के दबाव में नहीं आता, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें चाइना के कंट्रोल में। अब कहा जाता है कि 60% से एबव जो है रेयर अर्थ मिनरल्स का रिजर्व जो है चाइना के पास है, और 90% से एबव ही जो है वो प्रोसेस कर रहा है, ये रिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इतनी महत्वपूर्ण जो है रेयर अर्थ मिनरल्स का जो सप्लायर जो बन गया चाइना, तो जाहिर सी बात वो क्यों अमेरिका के सामने झुकेगा। तो अमेरिका ने कह दिया कि ठीक है भाई, मेरा सोयाबीन खरीदो, या जो है और भी एक दो चीज़ों पे चर्चा उसने की है। तो चाइना ने फिलहाल जो है उससे पॉज पे डाल दिया कि 1 साल के लिए मतलब करेंगे। तो एक चाइना की सफलता माना जा सकता है कि वो अमेरिका को अपने आगे झुकने को तो नहीं कहेंगे, लेकिन जितना वो टैरिफ चाह रहा था कि हम चाइना पे लगा दें वो अमेरिका नहीं कर सका। तो बहरहाल ये जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन की जो बैठक हुई है वो सियोल साउथ कोरिया में, और जैसा हमने कहा कि जो है साउथ कोरिया के ग्योंगजू जो है शहर है वहाँ पे ये बैठक हुई। तो तमाम नेताओं ने महत्वपूर्ण बैठक इसमें हिस्सा लिया, और जो है इकोनॉमिक ऑपरेशन और जैसा हमने कहा कि सस्टेनेबल जो है एक टुमारो की बात की गई है। सस्टेनेबल टुमारो का मतलब ये है कि हमारा जो भी डेवलपमेंट विकास हो उसमें एक निरंतरता होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो किसी भी देश के हित के लिए नहीं।
तो इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात जो है, मतलब जो हम लोगों के लिए है, कंसर्न भी एक है कि मतलब जो इतनी बड़ी बैठक से हम दूर रहे, या उसमें हम तो वैसे एपेक के मेंबर नहीं हैं, लेकिन एपेक के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन कि इंडोनेशिया, मलेशिया, इन लोगों से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। सिंगापुर है और थाईलैंड है, इन लोगों से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन जो है उसमें मेंबर ना होने की वजह से हमारी डायरेक्ट भागीदारी इसमें नहीं। हालांकि अमेरिका भारत ने क्वाड बनाया, उसमें यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, लेकिन जो चूँकि डोनाल्ड ट्रंप से थोड़े रिश्ते इस वक्त सही नहीं चल रहे, तो क्वाड भी जो है वो बहुत प्रभावशाली नहीं बन सका। और भारत की थोड़ी सी जो है विश्व के मंच पे जो है वो गैर हाजिरी जो दिख रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ट्रम्प अमेरिका से हमारे रिश्ते इस वक्त जो है बहुत अच्छे ना हैं, इसकी वजह ये भी है। और ख़ास के ट्रम्प मोदी के जो रिश्ते जो थे उसमें काफ़ी कमी आई है या उसमें गिरावट आई है। और भारत थोड़ा इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका को एसर्ट कर सके या उस पर दबाव डाल सके, ठीक है। तो इसलिए जो है ये मतलब जो है भारत की जो है विश्व मंच पे थोड़ी सी जो है मतलब अपसेंट दिख रहा है, और ये भारतीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए ठीक नहीं है। तो भारत को भी ये कोशिश करना चाहिए, जो पॉलिसी मेकर हैं, कि वो मतलब जो है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपनी उपस्थिति को बढ़ाएं और उसमें अपनी भागीदारी भी बढ़ाएं और अपनी भूमिका भी बढ़ाएं, ताकि ताकि जो है जो भारत का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को जो है सेफ एंड सिक्योर रखा जाए। तो आज बहरहाल इतनी ही बात। एपेक एक महत्वपूर्ण जैसे संगठन है, उसके जो है 31 और जो है 1 अक्टूबर को जो है, जैसे हमने कहा कि जो है वहाँ साउथ कोरिया के शहर जो है वो यंगजू में जो है बैठक हुई है, और अगली बैठक जो शेंजन चाइना में होगी। तो नेक्स्ट फिर कोई इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय घटना या कार्यक्रम होगा या कोई सम्मेलन होगा तो फिर हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतने ही। थैंक यू वेरी मच। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट भी कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।